अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर में ध्वजारोहण अनुष्ठान का दूसरा दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हो रहा है वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का पाठ। प्राण प्रतिष्ठा के समान विधि विधान से भव्य दिव्य तरीके से चल रहे अनुष्ठान। मुख्य यजमान की भूमिका में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र। 25 नवंबर तक चलेंगे अनुष्ठान। विवाह पंचमी की शुभ तिथि को सुबह से ही शुरू हो जाएगा ध्वजारोहण का समारोह। शुभ मुहूर्त में होगा ध्वजारोहण। करीब 8,000 मेहमानों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में करेंगे ध्वजारोहण। 190 फीट की ऊंचाई पर फहराएगी धर्म ध्वजा। ध्वजारोहण समारोह के लिए अयोध्या के कोने कोने में उल्लास का माहौल। देश के कोने कोने से आ रहे हैं लोग। समारोह का केंद्र बना जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार की गई है शानदार सजावट। एक नए स्वर्ण अध्याय और दिव्यता के पुनर्जागरण की साक्षी बनने के लिए तैयार है अयोध्या। ध्वजारोहण के अवसर पर एक बार फिर दुल्हन सी सजकर जगमगाने को तैयार है अयोध्या नगरी। भक्ति और सांस्कृतिक वैभव का दिख रहा है संगम। ध्वजारोहण के ऐतिहासिक क्षण से पहले निखर उठी है पूरी रामनगरी। हर मार्ग, हर चौक और हर द्वार सहित पूरे शहर में आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का वातावरण। मंदिर परिसर में की गई भव्य सजावट, सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ विशेष प्रकाश व्यवस्था। मंदिर परिसर के चारों ओर है अद्वितीय दिव्यता। दशरथ महल में हुआ रामकथा का आयोजन। कथा स्वामी श्री रत्नेश पंपराचार्य जी महाराज ने किया सुंदर कथा वाचन। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने से पहले पंचपूजा अनुष्ठान जारी। आज पूजा के दूसरे दिन आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बद्रीनाथ में उमड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम। तप्त कुंड से लेकर मंदिर परिसर में रौनक। वैदिक मंत्रोच्चार से गूंज उठा बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ के मुख्य रावल जी ने बद्री विशाल के भोग के बाद आदि केदारेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। अन्नकूट महाभोग के साथ हुई पूजा प्रारंभ। वेद मंत्रों के साथ भगवान शिव के विभिन्न स्तोत्रों और स्तुतियों का किया गया सामूहिक पाठ। आरती, दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के बाद केदारेश्वर मंदिर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार हजारों वर्षों से चली आ रही है बद्रीनाथ धाम की पूरी प्रक्रिया। शास्त्रों, पंचांग और ज्योतिषी मुहूर्त के अनुसार संपन्न किया जाता है हर कार्य। माघ मेले की तैयारी का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे सीएम आदित्यनाथ। 3 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ मेला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लेटे हनुमान जी के किए दर्शन। बजरंग बली की उतारी आरती। सीएम योगी ने संगम पर बोटिंग का उठाया लुत्फ। पक्षियों को खिलाया दाना। माघ मेला शुरू होने से पहले सीएम योगी ने संगम पर सफल आयोजन के लिए संगम पर पूजा अर्चना की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी साथ रहे मौजूद। मदुरई के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे। पूरा परिवार भी साथ में मौजूद। उत्तरकाशी में हर्षोल्लास के साथ हुआ मार्गशीर्ष दिवाली के नाम से मशहूर मंगसीर बग्वाल का शुभारंभ। समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपरा की दिखी झलक। G20 में पीएम मोदी ने ड्रग टेरर नेक्सस के मुकाबले के लिए रखा प्रस्ताव। एआई विकास और वैश्विक शासन सुधार पर किया भारत का नजरिया पेश। G20 के मंच पर दुनिया के सभी बड़े नेताओं से प्रधानमंत्री ने की मुलाकात। कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों में भी होंगे शामिल। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से मिलाया हाथ। जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिले प्रधानमंत्री मोदी। सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत अच्छी रही बैठक।
ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ पीएम मोदी ने डिफेंस और सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी और ट्रेड से जुड़े मुद्दों पर भी बात की। शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी चर्चा। कल जोहानिसबर्ग पहुंचे थे प्रधानमंत्री। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने गर्मजोशी से किया स्वागत। दक्षिण अफ्रीका यात्रा के पहले दिन जोहानिसबर्ग में भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी उद्यमियों से मिले पीएम मोदी। कारोबार और निवेश के मुद्दों पर हुई चर्चा। जोहानिसबर्ग में आज देर शाम तक कई द्विपक्षीय बैठकों में भाग ले सकते हैं पीएम। उसके बाद G20 लीडर रिसेप्शन में होंगे शामिल। कल दोपहर 12 बजे इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका डायलॉग फोरम की बैठक में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। आपसी सहयोग पर होगी चर्चा। कल 1:30 बजे दिन में G20 सम्मेलन के तीसरे और अंतिम सत्र में भाग लेंगे प्रधानमंत्री। घोषणा पत्र जारी होने के कार्यक्रम में हो सकते हैं शरीक। कल ही रात को रवाना हो जाएंगे स्वदेश। जयपुर में इन दिनों विदेशी सैलानियों की बड़ी आमद। स्थानीय गाइड और फोटोग्राफर्स की हो रही है अच्छी कमाई। सर्दियों की शुरुआत के साथ जयपुर विदेशी सैलानियों के लिए बना फेवरेट स्पॉट। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी विदेशी मेहमानों की बड़ी भागीदारी। विदेशी पर्यटकों के आने से पर्यटन स्थल पर लौट आई है रौनक। होटल्स और ट्रैवल उद्योग में भी बुकिंग बढ़ने से कारोबारियों में उत्साह। गुवाहाटी में खेले जा रहे टेस्ट को लेकर लोगों में खासा उत्साह। गुवाहाटी को पहली बार मिली टेस्ट की मेजबानी। प्रशंसकों में दिखा कोहली और रोहित का क्रेज। मिस यू रोको के पोस्टर लिए फैंस आए नजर। उधमपुर के कमान हॉस्पिटल में लगे एडवांस आई सर्जिकल कैंप में 1500 लोगों की जांच। 400 से अधिक जटिल सर्जरियां रही सफल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रभावित नागरिकों को भारतीय सेना ने रोशनी देकर मानवीय संदेश दिया। पुंछ, राजौरी, डोडा जैसे दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को कैटरैक्ट और रेटिना की अत्याधुनिक सर्जरी मिली। वर्ल्ड क्लास उपकरणों से 96 साल की राजकुमारी देवी सहित सैकड़ों बुजुर्ग वर्षों बाद साफ देख पाए। सरहद के गांवों में फिर लौटी रोशनी। सुरिंदर सिंह और पूर्व सैनिक अब्दुल्ला शफीक ने अपने क्षेत्रों के लोगों को कैंप तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेना और स्थानीय नागरिकों की इस साझेदारी ने कई परिवारों को नया जीवन दिया। देश के शीर्ष नेत्र विशेषज्ञ ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 2000 से अधिक सर्जरी पूरी की। कठिन मौसम के बीच सेना की मेडिकल टीम ने अद्भुत सेवा दी। शुक्रवार की शाम सफारी में बाघिन ST2302 अपने 2 शावकों संग खुले जंगल में घूमती दिखी। कुछ मिनट की इस दुर्लभ साइटिंग ने पर्यटकों को रोमांचित कर दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर 50 पहुंचा। रोजाना शावकों संग बाघों की हो रही है साइटिंग। पर्यटकों ने इस अनोखे पल को कैमरे में कैद किया। बालाकिला बफर जोन में लगातार दिख रहे हैं बाघ के शावक। मुरादाबाद में घना कोहरा छाया। तापमान में आई गिरावट से बड़ी ठंड। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। लोगों को आवागमन में हुई परेशानी। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक बार फिर हाथियों का झुंड आबादी वाले क्षेत्र तक पहुंचा। वन कर्मियों ने मोर्चा संभाला। पटाखों और सायरन की मदद से झुंड को आबादी से दूर सुरक्षित दिशा में वापस भेजा। नागराकाटा चाय बागान की ओर पहुंच चुका है हाथियों का झुंड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानीहाल विधायक सज्जाद शाहीन ने कोऑपरेटिव स्कूल में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी आधुनिक तकनीक।